www.ecom.go.in और आपके सुपरवाइजर ने आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया होगा, वही पासवर्ड यहाँ डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका ये परिवार रजिस्टर का डेटा एंट्री का फॉर्म पेज खुल जाएगा। इस पे आप देख रहे हैं ये हेडिंग है हमारा परिवार रजिस्टर का, उसके जस्ट बगल में व्यू डाउनलोड का गाइडलाइन है और उसके बाद एंट्री टुडे का है, पीडीएफ मैपिंग है, लॉग आउट बटन है। आप सबसे पहले व्यू डाउनलोड गाइडलाइन बटन पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे सारा प्रोसेस आपको अच्छे से समझाया है कि आपको डेटा एंट्री कैसे करनी है, कहाँ क्या चीज़ें फिल करनी है। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और चाहे तो आप इसे अपने फोल्डर में डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। बिना पढ़े आगे डेटा एंट्री प्रोसीड मत करिएगा। उसके बाद उसके जस्ट बगल में एंट्री टुडे का काउंट है। इसमें ये अगर आप कोई भी एंट्री यहाँ डालेंगे, अगर एक परिवार की एंट्री आप करेंगे तो ये एंट्री टुडे का काउंट 1 हो जाएगा। मतलब जितने भी परिवार आप एंट्री करते जाएंगे उस हिसाब से एक दिन का एंट्री काउंट आपको दिखाने लगेगा। फिर यहाँ लॉग आउट बटन है, लॉग आउट कर देंगे आप। एंट्री करने के बाद आपके सुपरवाइजर ने आपको गाँव कोड भी दिया होगा, वही गाँव कोड आप यहाँ डालेंगे। गांव कोड डालने के बाद आप गांव का डेटा पाई पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देख रहे होंगे जनपद से लेकर गांव तक की सारी फील्ड्स ऑटो फिल हो चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर नंबर उस गांव को के हिसाब से उस गांव के जितने रजिस्टर होंगे वो आपको यहाँ शो कर जाएगा। उसमें से कोई पहला एक रजिस्टर सेलेक्ट करेंगे और उसको गेट पीडीएफ बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो पीडीएफ डाउनलोड होके आपको यहाँ दिखने लगेगा और उसके बाद जो पीडीएफ नंबर आप सेलेक्ट किए होंगे वही पीडीएफ नंबर यहाँ पे भी आप सेलेक्ट करेंगे। इसको अच्छे से ध्यान रख के करिएगा, कोई ऐसा ना हो कि पीडीएफ नंबर कोई और सेलेक्ट कर लिए, कहीं से भी स्टार्ट कर दिए। जो पहला होगा वही हम सबसे पहले सेलेक्ट करके ही स्टार्ट करेंगे। थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे ही आप पीडीएफ खोलेंगे आपका इंडेक्स पेज ओपन होगा और अगर नहीं भी आपके पीडीएफ में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं बता रही हूँ कहाँ से आपको डेटा एंट्री स्टार्ट करनी है। ये आपके सारे इंडेक्स पेजेस हैं। जहां आपको दिखेगा परिवार रजिस्टर का हेडिंग, वहीं से आप समझिएगा कि आपको डेटा एंट्री स्टार्ट करनी है और ये 12 कॉलम्स हैं। यही हमारा डेटा एंट्री का फॉर्म पेज है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे फ्रॉम पेज टू पेज है। अगर हमारा फ्रॉम पेज 14 है, मतलब जिस पेज पे हमारा डेटा है उसी पेज हम फ्रॉम पेज डालेंगे। और अगर फ्रॉम पेज और टू पेज सेम रहा, मान लीजिए हमारा ये परिवार है 54 चंद्रपाल, तो ये सेम पेज पे है तो हम लोग सेम पेज ही डालेंगे। अगर दूसरे पेज पे भी उसका कोई परिवार का मेंबर है तो हम यहाँ पे 15 डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो हम सेम पेज ही डालेंगे। आपको अच्छे से अगर नहीं दिख रहा हो तो आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप मकान नंबर डालेंगे अंकों में और अक्षरों में। मकान नंबर अंकों में मतलब है कि अगर आपका जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए ये 54 है तो हम 54 यहाँ लिखेंगे अंकों में। अक्षरों में हम यहाँ लिखेंगे तो ये यहाँ होगा अगर आपका मकान नंबर बस अंकों में दिया हो तो बस अंकों में डाल दीजिएगा, अक्षरों में नहीं दिया हो तो नहीं डालेंगे। अगर अक्षरों में दिया है 54 अंकों में मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, अक्षरों में मतलब आ है व है, जो भी है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं परिवार
स्प्लिट कैसे देखेंगे, परिवार कहाँ से कहाँ तक है। तो जैसे मान लीजिए बुद्धू का परिवार है, आप देख रहे हैं बुद्धू के परिवार में गीता देवी लास्ट मेंबर हैं। तो आप ये देखिए इसके बीच में कहीं भी कोई मकान नंबर नहीं है, ना ही कोई प्रमुख का नाम है। इसका मतलब ये पूरा एक परिवार है। एग्जाम्पल ले लीजिए दूसरे का भी, मान लीजिए ये मकान नंबर 54 है चंद्रपाल का। इसमें आप देखिए दो ही फैमिली मेंबर है, चंद्रपाल और रीता। तो ये हमारे एक फैमिली हो गई। ऐसे ही आप देख के करिए, अगर बीच में कोई मकान नंबर या प्रमुख का नाम होगा तो उसका मतलब ये है कि वो दूसरी फैमिली है। परिवार के प्रमुख का, जैसे एग्जांपल में ले लीजिए चंद्रपाल, तो हम यहाँ लिखेंगे चंद्रपाल। चंद्रपाल। और जो परिवार के प्रमुख का धर्म होगा वही फैमिली मेंबर्स का भी धर्म होगा। एक ही बार हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ लिखा है हिंदू, तो हम हिंदू सेलेक्ट करेंगे। अगर हिंदू के बाद उसकी कोई पर्टिकुलर जाति दी है तो हम जाति लिखेंगे, नहीं दी है तो हम नहीं लिखेंगे। फिर जो हमारा परिवार के प्रमुख होंगे वही हमारे परिवार का सदस्य भी होगा, पहला सदस्य वही होगा। और अगर आपका मकान नंबर दिया है और परिवार के प्रमुख का नाम नहीं दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 54 यानी यहाँ प्रमुख का नाम नहीं दिया है, सिर्फ परिवार के सदस्य का नाम दिया है। तो जो परिवार का पहला सदस्य होगा वही हमारा परिवार का प्रमुख भी होगा। तो आप ये अच्छे से ध्यान में रखते हुए डेटा एंट्री करिएगा। जैसे हम यहाँ लिखेंगे चंद्रपाल। पिता का नाम है गोवर्धन। तो हम गोवर्धन लिखेंगे। वो पुरुष है कि महिला, तो यहाँ आपके ड्रॉप डाउन फील्ड्स हैं, आप पुरुष सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा। और जन्म तिथि, अगर मैं इसमें आपको 3 केसेस बता दे रही हूँ। अगर जन्म तिथि आपकी दी होगी तो आप जन्म तिथि पूरी डालेंगे। पहला केस ये, जैसे यहाँ दिया है चंद्रपाल का 20/6/1969, तो ये आप पूरी डालेंगे। अगर दूसरे केस में होगा, मान लीजिए आपका सिर्फ वर्ष दिया हो कि 1950 है, 1979 है, तो सिर्फ आपको वर्ष ही चेंज करना है, मंथ और डेट सेम रहेगा। और तीसरा केस ये रहेगा कि मान लीजिए आपका जन्म तिथि दिया ही ना हो, तो आप जो डिफॉल्ट वैल्यू जो पड़ी हुई है, जैसे 01/01 1900 एज इट इज रहने देंगे, उसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, कोई भी अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है। व्यवसाय जैसे दी है खेती, आप यहाँ डाल लीजिए। इसमें दिया है 20 1969, वो आप डाल लीजिए। व्यवसाय दी है आपकी खेती, तो हम लिखेंगे खेती। अब साक्षर है कि निराक्षर, अगर यहाँ आपका साक्षर लिखा है तो हम साक्षर वाले ड्रॉप डाउन में जाकर साक्षर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर साक्षर सेलेक्ट करेंगे तो आपका योग्यता का भी एक फील्ड आ जाएगा। योग्यता अगर आपकी दी हुई है, जैसे मान लीजिए योग्यता यहाँ आपको दिख रहा है 5 से लेकर पूरा PhD तक है, अगर उसकी पर्टिकुलर कोई योग्यता दी है तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप योग्यता नहीं दी है और साक्षर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप <5 पे क्लिक कर दीजिए। और अगर संगिल छोड़े या मृत्यु का दिनांक भी दिया हुआ है तो आप मृत्यु का दिनांक लिख दीजिएगा, अगर नहीं दिया है तो आप मत लिखिएगा। संगिल छोड़े या मृत्यु में ये है कि अगर मृत्यु हो गई है उसकी तो आप मृत्यु वाले पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। अगर संगिल छोड़ दिया है यानी शादी हो गई है, छोड़ के चला गया है, गाँव छोड़ के चला गया है, भाग गया है, जो भी है, तो उसका विवरण जो भी होगा आपके यहाँ फील्ड्स में दी होगी, उसमें से कोई भी आप एक सेल लिख दीजिएगा। और आपको एक चीज और बता दूं,
जैसे आप देख रहे हैं ये बुद्धू का परिवार है, यहाँ पे पहली लाइन कटी हुई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये लाइन, ये हमें डेटा एंट्री करनी ही नहीं है इस मेंबर की, आपको इसकी डेटा एंट्री करनी है। आप ये मत सोचिएगा कि वो हमें नहीं लिखना, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर एक पेनल्टी हो सकती है, इसीलिए आप बहुत सोच समझ के करिएगा। बाकी सारे डेटा में सारे मेंबर फैमिली मेंबर्स को आपको लिखना है, कहीं से भी कोई कट है नहीं है तो आपको ऐसा नहीं करना उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना, आपको सारे फैमिली मेंबर जितने फैमिली मेंबर दिए हैं उतने आपको सारे लिखने हैं। सारे फील्ड्स अच्छे से देख लीजिएगा, बिना पढ़े ऐसे मत फील्ड भर दीजिएगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ सेकंड मेंबर है रीता, तो हम नया सदस्य जोड़े पे क्लिक करेंगे और यहाँ रीता फिल करेंगे, रीता, और इसका पिता का नाम चंद्रपाल, पुरुष है कि महिला, तो महिला है। उसका जन्म तिथि क्या है 1/1/90। देखिए जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल, सिर्फ यहाँ पे वर्ष ही चेंज है, बाकी सारे फील्ड्स एज इट इज है, तो आप यहाँ पे 1969 लिख दीजिएगा। व्यवसाय क्या है खेती, तो हम खेती लिखेंगे। साक्षर है कि निराक्षर, साक्षर है तो साक्षर पे। उसके बाद योग्यता अगर उसकी नहीं दी है तो हम <5 पे क्लिक कर देंगे। बाकी सारे फील्ड्स आगे नहीं दिए तो हम यही रहने देंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे हमारा एक परिवार का डेटा एंट्री कंप्लीट हो चुका है और आप सेव करते ही आपका एंट्री टू डे काउंट यहाँ पे 1 शो करने लगेगा। मैं आपको करके भी दिखा दे रही हूँ। सेव सक्सेसफुली हो चुका है और ये एंट्री टू डे 1 हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ऐसे ही आप दूसरे परिवार का मेंबर, दूसरे परिवार रजिस्टर करेंगे, वैसे ही यहाँ पे काउंट बढ़ता जाएगा। और आप पूरी अच्छे से देख के समझ के गाइडलाइन अच्छे से पढ़ के ही सेव करिएगा, बिना पढ़े कोई ऐसा सदस्य मत छोड़ दीजिए जैसे कटा है नहीं दिया है। आप एक बार अगर ऐसा कोई दिक्कत होगा आप अपने सुपरवाइजर से पूछ लीजिएगा।